नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। 12 अक्टूबर की रात विजयादशमी था उस दिन और बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तभी रात के 9:15 से 9:20 के बीच बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकलते हैं। पटाखों के शोर के बीच बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया जाता है। मुंह पर रुमाल बांधकर 3 लोग अचानक गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। इसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 घंटे तक डॉक्टरों ने बचाने की उन्हें भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरकार 11:27 पर उन्हें मृत घोषित करना पड़ा। बाबा सिद्दीकी पर गुरनैल सिंह, धर्मराज कश्यप और शिव कुमार ने फायरिंग की थी। इनमें से धर्मराज और गुरमेल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जिशान, शुभम लोनकर और शिव कुमार फरार हैं। प्रवीण को भी बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रवीण और शुभम भाई हैं। इधर बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उधर तमाम सवाल तारे बनकर मुंबई की जमीन पर गिरने लगते हैं। क्या सलमान की करीबी के कारण बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस बिश्नोई ने हत्या करवा दी? क्या लॉरेंस 90 के दशक के बाद से मुंबई में खाली पड़े अंडरवर्ल्ड डॉन की जगह लेना चाहता है, या फिर बाबा सिद्दीकी की हत्या प्रॉपर्टी विवाद में हुई? शुरुआत करते हैं बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी कनेक्शन और करोड़ों के डील से। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी SRA प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को लेकर बाबा सिद्दीकी पर आरोप था कि एक डेवलपर्स को उन्होंने करोड़ों का फायदा पहुंचाया था। 2018 में ईडी ने 462 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी की थी। बाबा सिद्दीकी पर आरोप था कि महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने पिरामिड डेवलपर्स को SRA प्रोजेक्ट में फायदा पहुंचाया था। यह मामला 2000 करोड़ रुपए का बताया गया था। शंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या की वजह यह विवादित SRA प्रोजेक्ट हो सकता है, जिससे उनका बेटा जिशान विरोध कर रहा था। 2014 में इस मामले में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और कहा तो यही जाता है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का उठना बैठना बड़े लोगों के साथ था, जमीन हो या मकान, डीलिंग बड़े लोगों के साथ थी। कई डिस्प्यूट्स में उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता था। कई जगह उनके अप्रूवल चाहिए होते थे। तो प्रॉपर्टी विवाद एक बड़ा कारण हो सकता है बाबा सिद्दीकी की हत्या में। दूसरा एंगल है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से करीबी का, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई द्वारा सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद भी उसके परिवार की हत्या की धमकी मिलती है, जिस तरह से सलमान से करीबी पर जिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग हो जाती है, जिस तरह से कनाडा के वैंकूवर में AP ढिल्लों पर फायरिंग हो जाती है, उसमें ये कहना तो गलत नहीं है कि सलमान से किसी की नज़दीकी लॉरेंस को पसंद नहीं थी। और ये भी एक कारण हो सकता है बाबा सिद्दीकी की हत्या का कि वे सलमान के करीब थे। याद कीजिए 1998 के उस साल को, जब काले हिरण शिकार मामले में सलमान का नाम देश भर में उछला था। लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से नाराजगी 1998 के काले हिरण शिकार मामले से ही जुड़ी है। 2018 में जब सलमान खान जोधपुर कोर्ट में काले हिरण शिकार मामले की सुनवाई के लिए गए थे, तब लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी। 2022 में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को एक धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें बिश्नोई गैंग से जुड़े नाम सामने आए थे। लेकिन इन सबके बीच एक और बात समझ से बाहर है कि 1998 में काला हिरण वाली घटना जब हुई, उस समय लॉरेंस बिश्नोई की उम्र महज 5 साल की होगी, क्योंकि अभी उसकी उम्र 31 साल है। तो क्या लॉरेंस ने बचपन में ही कसम खा ली थी कि सलमान को या उसके जो करीबी हैं उन्हें कीमत चुकानी होगी, या फिर बड़े होकर 1998 की घटना का बदला लेने की ठानी? तो इस सलमान खान के एंगल को पुलिस मेन एंगल मानकर भी जांच कर रही है। दूसरी बात, इस सलमान खान के एंगल से अन्य भी कई सारी थ्योरी हैं, जिसमें एक थ्योरी है बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कि इस हत्या का कनेक्शन मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन की खाली सीट को लेकर है। याद कीजिए 1990 के उस दशक को, जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दहशत सिर चढ़कर बोल रही थी। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन अंडरवर्ल्ड की धमक नहीं सुनाई देती थी। मुंबई की इकोनॉमी, मुंबई की पार्टियां, किस हस्ती की कितनी उम्र होगी, ये सब तय करते थे दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गौली और छोटा शकील जैसे बड़े डॉन।
सोचिए इन गैंग्स का मुंबई में किस हद तक आतंक था और इसका खात्मा भी नहीं हुआ होता, लेकिन इनकी हानत इतनी बढ़ गई थी कि अब मुंबई के बाहर भी ये सुपारी किंग की तरह राज करने लगे थे। फिर दहशत सरकार के सिर पर नाचने लगा और 1993 के मुंबई बम विस्फोट से पूरे देश को इन आतंकियों ने, इन दहशतगर्दों ने, इन अंडरवर्ल्ड ने दहला कर रख दिया। चुनौती सामने थी सरकार के और यहीं से प्रदीप शर्मा, विजय सारस्कर, दया नायक जैसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की मुंबई पुलिस में एंट्री होती है। गलियों में अंडरवर्ल्ड डॉन बने फिरने वाले दहशतगर्दों का इनकाउंटर स्टार्ट होता है। खींच खींच कर मारा जाता है। फिल्मों की अंडरवर्ल्ड द्वारा फंडिंग को रोकी जाती है। फिल्मों को फाइनेंस को लीगल किया जाता है। टाडा मकोका जैसे सख्त कानून बनाए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को जब्त किया जाता है। 1993 के बम विस्फोटों के बाद दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और अन्य अंडरवर्ल्ड डॉन देश छोड़कर भाग भी जाते हैं। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के संबंधों पर भी नकेल कसे जाते हैं। नेताओं को भी नहीं बख्शा जाता और आखिरकार अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ी जाती है। और आज तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन सिर नहीं उठा पाया, तो इन्हीं कार्रवाइयों के चलते। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या और लॉरेंस गैंग का खौफ है बताने के लिए काफ़ी है कि मुंबई में लॉरेंस ने अपनी ज़मीन अब तैयार कर ली है। लॉरेंस के जुर्म की बादशाहत किस हद तक और कितनी तेज़ी से फैल रही है, इस बात से समझा जा सकता है कि अपने जुर्म की स्याही से लॉरेंस हस्ताक्षर करते करते इतना हाई प्रोफाइल कैदी बन गया है कि उसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय तक ने एक आदेश दे रखा है कि उसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से किसी दूसरी जेल नहीं भेजा जा सकता। एनआईए की चार्जशीट में यह कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट ने दाऊद इब्राहिम की तरह तेजी से विस्तार किया है, जो छोटे अपराधों से शुरू होकर एक बड़ा नेटवर्क बना चुका है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई की नज़र अब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की खाली सीट पर है? क्योंकि पंजाब और उत्तर भारत में लॉरेंस का खौफ बड़ी हस्तियों को भी चैन से सोने नहीं देता। लॉरेंस ने हाल के वर्षों में सलमान खान को धमकी देकर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में अपने नाम काफ़ी चर्चा में ला दिया है और इसीलिए इसका फ़ायदा उठाकर वो ज़रूर चाहेगा कि वह मुंबई के अपराध जगत में जगह बनाए और वह इसकी शुरुआत पहले ही कर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सलमान खान और उनके करीबियों को निशाना बनाकर एक तरह से ये मैसेज भी दे रहा है। दूसरी बात कि लॉरेंस के लिए भी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर पैर जमाना इसलिए आसान है कि अब न तो दाऊद रहा और न ही छोटा राजन जैसा नाम। इसलिए लॉरेंस इस स्थिति को भांप चुका है कि मुंबई में एक ऐसे डॉन की तलाश है जो अपनी ताकत को वहां स्थापित कर सके, एस्टैब्लिश कर सके। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वह जेल में रहते हुए भी 700 शूटर्स के द्वारा अपना सिक्का चलाता है। लेकिन अगर हम यह भी सोचें कि 1990 के दशक में जिस प्रकार अंडरवर्ल्ड के डॉनों को राजनीतिक और सामाजिक समर्थन मिलता था, वह आज की स्थिति में मुंबई में वैसा नहीं है। तो मुंबई की आर्थिक और सामाजिक संरचना में भी बदलाव हुआ है, ये भी अगर हम मान लें, जिससे कि अंडरवर्ल्ड की पुरानी जगह को भरना आसान नहीं है। सारी बातों पे हम सहमति दे दें तो क्या इस बात का जवाब किसी के पास है कि अगर मुंबई इतनी ही संगठित हो चुकी है तो बाबा सिद्दीकी की मौत, और वो भी सरेआम, कैसे हो गई, और वो भी उसी मुंबई पुलिस की सुरक्षा के बाद भी? तो लॉरेंस की नज़र सब पर है। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर इस बात को समझते हैं कि मुंबई में अगर कोई बड़ा अपराधी नेटवर्क स्थापित किया जाए तो उसका प्रभाव पूरे देश में फैलेगा। इसलिए वह अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड और अन्य प्रमुख क्षेत्रों को निशाना बना रहा है ताकि उसकी धमक और ताकत का असर मुंबई में भी महसूस किया जा सके। बहरहाल, आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं? क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं सलमान खान, या फिर मामला कुछ और है? सिद्दीकी की मौत से कनेक्शन कुछ और है, तार कहीं और से जुड़ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।